हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? अरहम, जरा मुझे बताइएगा, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है? अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जरा मुझे बताइएगा बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस। अच्छा जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा वर्क है। तो वर्क के ऊपर बात करेंगे। वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क तब होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए और फोर्स लगाई जाए और वो कुछ डिस्टेंस तक मूव करे, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। जैसे वी हैव डन सम वर्क ऑन द बॉडी। द एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो एस आई यूनिट जो है वर्क का वो है जूल। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, इफ द वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट इज डब्ल्यू। इसको अगर हम डब्ल्यू से शो करें, एंड द फोर्स बाय एफ एंड द डिस्टेंस बाय डी, then the mathematical expression of work is W is equal to F multiplied by D. यहाँ there are two quantities are involved for getting work. Number one is force, number two is displacement. अब आप गौर से देखें या इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ, तो वो बॉडी कहाँ जाती है? पीछे की तरफ जाती है या आगे की तरफ जाती है? अपने माइक ऑन करें और जरा मुझे बताएं। अपने माइक ऑन करें और मुझे बताएं। सर, अपने आगे की तरफ जाती है। कहाँ से दिए? आगे की तरफ जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं कि जब हम फोर्स लगाएं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सही है? हम कौन से वर्क की बात कर रहे हैं बेटा? आप लोग अपने माइक ऑन करके ना मेरे सवालात का जवाबात भी दें ताकि हम इंटरेक्टिव स्टडी कर सकें। सही है? ठीक। तो एक एक करके बोलिएगा ताकि हमें समझ आ सके। हम बात कर रहे हैं, आप में से वर्क की डेफिनेशन देखें, ये सामने लिखी हुई है। आप में से कौन पढ़ के सुना सकता है? तो हमें अंदाजा होगा कि आपको समझ में आ रहा है। जी, हु विल टेल रीड द डेफिनेशन ऑफ वर्क? यस बोले यार हम। Work is said to be done when a force acts on an object and moves it through some distance. The SI unit of work is joule, and it is a scalar quantity. ओके, और हमने हमारे लिए डेफिनेशन पढ़ी है। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? हमें आंसर देंगे। मुझे बताएं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। जूल। ओके। अच्छा, जूल जो है इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इसके नाम पे ये रखा गया। अच्छा, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर। है? क्वांटिटी है। और हम यहाँ स्केलर। यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, आपको सबको दिखाई दे रही है? और यहाँ पे देखिए डायग्राम में Yes. एक ब्राउन रंग का एफ नजर आ रहा है। फोर्स हम लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। और यहाँ पे देखें सेकंड नीचे जो डायग्राम है उसमें वो ऑब्जेक्ट जो है दूसरी जगह आ गया। और इस दौरान में इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? डिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स
दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क जो है वो उस चीज को कहते हैं व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स the object moves through some distance in the direction of force, then it is said to be that we have done some work on the object. Its unit is joule and it is a scalar quantity, and the formula of work is W is equal to F multiplied. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर F जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और D भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी मिल रही है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रही है आपको हाईलाइट होती हुई, सही है, हाईलाइट Yes. Okay. तो ये जो Okay, वर्क, sir. ये वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। सर आवाज हल्की आ रही है। आवाज हल्की आ रही है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे सर हैं। कट के आ रही है सर। ये रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी तो आपको बेहतर क्वालिटी में मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। चलें जनाब, ओके अब हम बात ओके सर। एक और बात के ऊपर, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम बहुत एहतियात से समझेंगे, और ये मैं ऊपर करके स्लाइड करके ये मैं आपके सामने लिखूंगा जनाब। अब आपको नजर आ रहा है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन द केस ऑफ फोर्स and displacement are not in straight line. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी, उस एग्जांपल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में था, इसमें एक डायरेक्शन में नहीं है, सही है। तो इसके लिए गौर से देखें, गौर से देखें इसके लिए। देखिए, हम फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ, सही है, और देखिए नीचे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ऐसा कभी आपने अपनी लाइफ में किया है ऐसा? सर क्या? सर सीढ़ियाँ। हाँ, सीढ़ियाँ नहीं, नहीं सीढ़ियाँ नहीं। आप लोगों ने चप्पल को या गाड़ी को, प्लास्टिक की गाड़ी के ऊपर धागा बांध लेते हैं और उसको खींचते हैं, ऐसा किया कभी आप लोगों ने? यस किया होगा ना आप लोगों ने कि किसी चीज को मैं आप, तो अभी भी करता हूँ। और आप ऊपर की तरफ खींचते हैं उसको, सही है, यस वो नीचे की तरफ चल रही होती है। देखें, ऐसी सूरत हाल आपको नजर आ रही है, किसको पता लग रही है ये बात? हाशिम, आपको पता लग रही है ये बात? नो सर। देखें, आप एक छोटी सी गाड़ी ले लें, उसमें धागा बांधे, सही है, और गाड़ी को खींचें, यस ऊपर की तरफ खींचें, या तो बिल्कुल सीधी लाइन में खींचेंगे या ऊपर की तरफ खींचेंगे। या ऊपर की तरफ खींचेंगे तो फोर्स यस बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, और गाड़ी जो है ना जमीन के साथ साथ चल रही होगी। यस हम उस उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस केस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, और एंगल जो है वो कौन सा है? थीटा, एंगल थीटा एंगल बन रहा है। और ये अगर एफ वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ चीटा। ये। अब आप मुझे बताएं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन कौन सा कंपोनेंट फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक काम कर रहा है? एफ एक्स यानी एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से, और से देखें, अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ इस जगह पे, शायद आपको नजर आ रहा हो, बताएं मुझे, नजर आ रहा है ये जगह जी? यस देखें, यस आ रहा है। एफ एक्स है, एफ कॉस थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो हम अब फॉर्मूला चेंज कर लेंगे और लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर हमारे पास वर्क जो है वो एक डायरेक्शन में हो, फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में हो, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अब ये है डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। 1 जूल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और अक्सर पेपर में ये डेफिनेशन आती है, सर सही है। देखें, डेफिनेशन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखें, सर का सॉरी फोर्स का यूनिट जो है वो सर बोले, सर आप लोगों को थोड़ा इंटरप्शन महसूस हो रही होगी। सर ये ग्रीन लाइन क्या है? ये जो ग्रीन लाइन है, ये वाली ग्रीन लाइन,
ये वाली ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है इसको छोड़ दे, ये जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए जी लाइन शो हो रही है, सही है। नहीं सर, ये क्या नाम, अपना डायग्राम में जो आपने बनाई हुई ना, ऊपर की ये तरफ वाली ग्रीन लाइन। ये वाली, ये जो है दूसरा कंपोनेंट है। जी अब हमारे पास एफ के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एफ एक्स, और इस जगह मैं जहाँ पे हिला रहा हूँ ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ वाई कंपोनेंट। एफ वाई FY। कंपोनेंट का तो कोई काम ही नहीं है, सही है ना, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव, ऊपर की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए हमने इसी कंपोनेंट को वाजे किया, सही है। अगर हम अब 1 जूल ठीक के है सर। डेफिनेशन पे जाते हैं तो 1 जूल बराबर होता है इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। इफ 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस a distance of 1 meter, then the amount of work is 1 joule। तो अमाउंट क्या होगा, 1 जूल होगा। ये जूल की डेफिनेशन आगे जो हम कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन भी बार बार पेपर्स में आती है। चलें हम आगे की तरफ चलते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आया? आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है, पहले हम इस तस्वीर पर गौर करेंगे। देखिए जनाब, यहाँ पे एक बच्चा जो है वो एक चीज फोर्स लगा रहा है, स्ट्रेट लाइन, यस सही है। और यहाँ पर इसके पास जो है स्प्रिंग बैलेंस, क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस फोर्स को नापने के लिए काम आता है। सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उसमें आवाज आपको सही आ रही है। In the figure, the spring balance is used for measuring force and distance is moving in the same direction। सही है। तो ये आपको एक तस्वीर में बताया गया है कि फोर्स कैसे मेजर की जा सकती है। अब हम कुछ अच्छे कामों के बारे में बात कर लें। हमारी आम जिंदगी में अच्छे काम होते हैं और कुछ खराब काम होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कामों के, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब प्रोड्यूस होता है, सही है। तो ये फिगर देखें और से, जिसके ऊपर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, यानी इसका जो है एंगल जो है वो कौन सा बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, W इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा। फिर हम लिखेंगे W इजिकल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और हम लिखेंगे सिंस कॉस 0 इजिकल टू 1। कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे W इजिकल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री की जगह मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ W इजिकल टू एफ डी। तो पॉजिटिव सर एक बार फिर समझा दें। सर एक बार फिर समझा दें। आप उसको दोबारा समझ लें। पहले तो आप फिगर को देखें, फिगर में आपको नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स फोर्स सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो उसके दरम्यान में जो एंगल होता है वो 0 होता है। जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं और मैक्सिमम वर्क कहते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम वर्क और पॉजिटिव वर्क होता है, मैक्सिमम। सही है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब लिखेंगे यस W इक्वल टू एफ डी कॉस, कौन सा बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री लिखेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर है। 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ। W इक्वल टू एफ डी। ओके सर। तो मैक्सिमम वर्क कब प्रोड्यूस होगा, इसकी बात का कंक्लूजन कर लेते हैं। मैक्सिमम वर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, उसमें पॉजिटिव वर्क पैदा होगा और मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरी काम के ऊपर। हम बात कर रहे हैं जीरो वर्क। काम जीरो कब होता है, वैसे तो काम कोई भी जीरो नहीं होता हमारी आम लाइफ में। हाँ, काम में नाकामी जरूर होती है, लेकिन फिजिक्स में एक डेफिनेशन है, उसके मुताबिक काम जीरो भी हो सकता है। और काम जीरो कब होता है, अब हम पहले फिगर के ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है जहाँ पे एफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है
और डी की डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और दोनों के दरम्यान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर कब कहते हैं, जब उनके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा हो टू ईच अदर, द वर्क विल बी जीरो। उस सूरत हाल में फिजिक्स के हिसाब से काम जो होगा वो जीरो होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री। एक मिनट जरा मैं रोक रहा हूं। अच्छा जी, तो अगर 90 का एंगल बन रहा होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, तो उस टाइम उसके दरमियान cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर है। अभी ऑन तो है, सही है। cos 90 की वैल्यू है 0 के बराबर, और इसकी वजह से एफ डी मल्टीप्लाई होगा 0 से, और हमारा आंसर मैथमेटिकली क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, माजरत चाहते हैं। तो अब आप मुझे दो केसेस मैंने समझाए आप लोगों को, तो आप में से कोई बता सकता है कि पहला केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या डायरेक्शन है? एंगल क्या था, 0 डिग्री था। अगर 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो दूसरे केस के अंदर एंगल क्या था, बिल्कुल सही बताया आपने, 90 डिग्री होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क जो होगा 0 होगा। अब हम लास्ट केस पढ़ रहे हैं और उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क जरा गौर से देखें, नेगेटिव वर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फोर्स इस तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, तो ये चीज जो है हम अचीव करते हैं पुली के जरिए।
और पुली के जरिए हम एक तरफ फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा होता है। इस दौरान में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। यानी if force is opposite to the displacement, the work is negative. तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। और जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी एफ डी से तो आंसर आएगा -FD। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। हम अभी दोबारा से अपने सेशन को रिपीट कर लेते हैं, चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं ताकि जो इंटरप्शन है उसको हम बेहतर तौर पे रिजॉल्व कर सकें। मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and moves through some distance. The SI unit of work is joule and it is a scalar quantity. Expression जो है वो किसके बराबर है? W इक्वल टू FD। यानी यहाँ पे वर्क तब प्रोड्यूस होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में सेम डायरेक्शन हो। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है expression of work in the case of force and displacement are not in same direction। अगर वो एक डायरेक्शन में ना हो तो उस टाइम इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर जो F का कंपोनेंट बन रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है F कॉस थीटा के बराबर। ये और डिस्प्लेसमेंट बोथ एक दूसरे की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो हम ये फॉर्मूला चेंज कर लेंगे और ये तब फॉर्मूला तब लगेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में कोई एंगल बन रहा है। इसी तरह से हमारे पास 3 किस्म के वर्क हैं। एक है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान जो एंगल होता है वो सेम हो, उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, मैक्सिमम वर्क कहते हैं। और नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या उनके दरमियान में एंगल 90 के बराबर हो, तब वर्क जो है वो 0 होता है। और नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 180 का एंगल बन रहा हो या फोर्स या डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा इंटरप्शन के साथ लेकिन ज़रूर समझ में आया होगा। यही जो मेरा टॉपिक है मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों को। तो अभी हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।